आज मैं ड्रामा रोमांस 2005 में रिलीज हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी की शुरुआत 22 साल के लड़के डेविड से होता है। वो एक पेंटर होता है। उसके बाद हम फिर रफी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके कारण वो काफी उदास होती है। शादी के 9 साल हो गए थे और अचानक से रफी का हस्बैंड उसे तलाक दे दिया होता है, इसलिए वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही होती है। रफी एक थेरेपिस्ट से मिलने जाती है जिसका नाम लिसा होता है और वो लिसा को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है। रफी लिसा से कहती है कि वो एक अच्छी वाइफ थी। वो अपने पति के साथ 9 साल से रह रही थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया था और अचानक से उसके पति ने बिना कोई कारण से उसे छोड़ दिया है करके कहती है। और फिर लिसा उसे कहती है कि उसे अपने बीते दिनों को याद नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर डेविड अपने दोस्त के साथ दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड के घर उसके फेस पर केक फेंक कर उससे बदला लेने जा रहा होता है क्योंकि उसने डेविड के दोस्त को चीट किया होता है। और थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं फिर उसके फेस पर केक डालकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी रात डेविड अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाता है और अपने दोस्तों के जरिए डेविड राफा से मिलता है। वो उससे बात करना शुरू कर देती है। वो अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लग जाती है क्योंकि रफी उदास थी और वो बीते दिनों को भूलना चाहती थी। कुछ समय बाद वो फिल्म देखने चले जाते हैं जहाँ डेविड रफी को चुपके चुपके से तार रहा होता है। जब डेविड घर में वापस आता है डेविड रफी के बारे में सोचने लग जाता है और इसलिए डेविड कुछ देर सोचने के बाद रफी को कॉल करने का सोचता है। हालांकि जब वो कॉल करता है तो रफी फोन पिक करती है पर वो डर जाता है जिससे वो फोन कट कर देता है। इसी बीच रफी समझ जाती है कि डेविड ने कॉल किया था क्योंकि वो जब उससे मिली थी वो उसकी आंखों में देख सकती थी कि वो डेविड उससे चाहता है। इसलिए डेविड जब दूसरी बार कॉल करता है और वो फोन उठाकर आराम से पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया है, जिस पर डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ करके कहता है। जबकि रफी उससे पहले से अट्रैक्ट हो चुकी होती है इसलिए वो डेट पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन डेविड और रफी दोनों डेट पर जाते हैं और खाने के बाद टहलने के लिए वो गार्डन में चले जाते हैं। वो एक दूसरे से बात करना शुरू करने लग जाते हैं। बात करते करते वो बहुत क्लोज आ चुके होते हैं जिससे वो दोनों किस करने लग जाते हैं। अगले दिन रफी थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो बताती है कि वो एक लड़की से मिली करके बताती है। वो उसे किसके बारे में भी बता देती है और लिसा रफी को खुशी देख वो समझ जाती है कि उसे अपने जीवन में किसी की जरूरत है। वो उसे बताती है कि उसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसे सुनकर रफी खुश हो जाती है और डेविड के साथ रिलेशनशिप जारी रखती है। कुछ समय बाद डेविड रफी से मिलने के लिए उसके घर आया होता है और वो कुछ समय बात करने के बाद दोनों गपागप करने के लिए इंटीमेट होने लग जाते हैं। जब डेविड अपने घर आता तो अपनी माँ से मिलता है। डेविड की मोम कोई और नहीं बल्कि लिसा होती है। हालांकि उसकी मोम नहीं जानती है कि वो लड़की रफी है। डेविड और रफी बहुत करीब आगे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताने लग जाते हैं और जब भी मिलते हैं वो गपागप करते हैं और एक साथ अच्छा समय बिताने लग जाते हैं। और रफी जब लिसा से मिलती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में रोजाना कुछ ना कुछ नया चीज बताती है। रफी उसे अपने गपागप के बारे में भी बताती है जो वो उसके साथ करती है। शुरुआत में वो लिसा समझ नहीं पाती कि वो उसके बेटे डेविड के बारे में बात कर रही है। रफी उसे डेविड के बारे में और बताती है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेटे के बारे में बात कर रही है। उसे ये बात पता चलने के बाद वो उदास होने लग जाती है क्योंकि डेविड यंग है और रफी एक डाइवर्स लेडी। इसको लेकर वो परेशान होती है। जब लिसा अपने डॉक्टर से मिलने जाती है, जब वो डेविड और रफी के बारे में डॉक्टर को बताती है जिसे लिसा को डॉक्टर समझाती है डेविड यंग है और वो अपनी जल्दी रफी को भूल जाएगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है करके कहती है और उसे अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। उस समय बाद डेविड रफी को अपने आर्ट गैलरी में ले जाता है जहाँ वो अपनी सारी पेंटिंग रखा करता था और वो उसके सारे पेंटिंग देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। काम के बाद वो एक साथ डिनर करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद फिर से वो इंटीमेट होते हैं। रफी अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है, उसे अपनी फैंटेसी के बारे में बताती है जो वो बताती है और वो उसे ये भी बताती है डेविड के साथ वो कैसे इंटीमेट होती है। वो लिसा कुछ अजीब बात भी बताती है। बातों को सुनकर लिसा को शर्म आने लग जाता है क्योंकि रफी लिसा के बेटे के बारे में बात कर रही होती है और लिसा नाटक करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हमें यहाँ से 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड घर पर कपड़ा पैक कर रहा होता है जबकि उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर डेविड जवाब देता है कि वो अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जा रहा है करके कहता है। और बाद में रफी अपने डॉक्टर से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि कुछ दिनों तक वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही है करके कहती है और वो आगे कहती है कि वो सब कुछ बताएगी जो ट्रिप पर करेगी। जब लिसा को ये बात पता चलने के बाद वो लिसा चौंक जाती है। डेविड उसे झूठ बोला होता है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। वो कोई रिएक्शन नहीं देती। कुछ देर बाद डेविड और रफी दोनों ट्रिप पर साथ जा रहे होते हैं और जब वो होटल पर पहुंचते हैं होटल में वो इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन साथ बिताने के बाद डेविड रफी से बोर हो गया होता है और वो फिर से रफी के साथ गपशप नहीं करना चाहता था। डेविड रफी को इग्नोर करना शुरू कर देता है और जब उसे ये बात पता चलता है डेविड उसे इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय बीतने के बाद डेविड को रुचि खोने लग जाता है।
रफी से भी सोचती है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि डेविड उससे काफी छोटा है और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाती है। बाद में जब वो ट्रिप से वापस आते हैं, अगले दिन रफी लिसा से मिलने जाता है, जहाँ उसे डेविड के बारे में बताती है। वो डेविड के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती है। ये सब लिसा सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है और लिसा रफी को बताती है कि डेविड मेरा बेटा है। और ये सुनकर रफी का होश उड़ जाता है। वो कहती है कि वो क्यों नहीं उसे डेविड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो लिसा को बहुत सी निजी बातें डेविड के बारे में बताई थी, वो हमेशा आराम से सुनती थी, क्यों नहीं पहले उसे बताया। रफी को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। तब लिसा अपने बेटे डेविड को कॉल करती है और रफी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। जब डेविड सुनता है तो अपनी मॉम से नाराज हो जाता है, कहता है कि आप जानती थी तो रफी को क्यों बताया। इसके बाद डेविड रफी से मिलने जाता है और गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लेता है। हालांकि उसे पता चलने के बाद भी फिर से वो इंटीमेट होता है। डेविड फिर से रफी से मिलने जाता है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ करके कहता है। रफी रिलेशनशिप में रहने से मना करती है और वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी ओर लिसा डिप्रेस थी और थेरेपिस्ट से मिलने जाती है। कुछ समय बाद डेविड अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाता है और जहाँ वो एक लड़की से मिलता है, वो उसे बात करना शुरू कर देता है और इंटीमेट हो जाते हैं। डेविड सुबह उठने के बाद उस लड़की का नाम पूछता है। वो अपना नाम टी बताती है, कहती कि मैं रफी के ऑफिस में काम करती हूँ। कुछ दिनों के बाद जब डेविड सुपरमार्केट में जाता है तो उसकी मुलाकात रफी से होता है और जब वो बात करना शुरू करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और घर जाके इंटीमेट होने लग जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से वो एक साथ हो जाते हैं और बाद में डेविड रफी को अपने परिवार से मिलाने ले जाता है, क्योंकि लिसा पहले से ही रफी के बारे में जानती थी, वो उसे पसंद नहीं करती। हालांकि वो रफी को अपने बेटे के कारण एक्सेप्ट कर लेती। जब सब कुछ ठीक होने वाला होता है तो रफी को पता चलता है कि डेविड ने उसके दोस्त टी के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए वो डेविड से मिलने चाहती है। कंफर्म करने के लिए कि डेविड से पूछती है क्या उसने ऐसा काम किया है, इसलिए रफी उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे हाँ कर देता है। इसलिए डेविड को वो छोड़कर वहां से चली जाती है। अपनी गलती के कारण डेविड परेशान होता है, इसलिए वो अपनी माँ से हेल्प मांगता है और उसकी माँ उसे बताती है कि रफी एक मोटिवेशन के रूप में काम कर रही थी तुम्हारे लिए करके कहती है, और वो जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है तब से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, इसलिए वो अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। लिसा उसे समझाती है कि उसे रफी से माफी मांगना चाहिए और वो कभी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। डेविड माफी मांगने के लिए रफी से मिलने चाहता है। हालांकि रफी ने मन बना लिया था कि डेविड के बिना रह सकती है। वो समझ गई थी कि डेविड एक यंग है और वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। रफी डेविड से कहती है कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और वो अभी शादी और बच्चे पैदा के बीच में नहीं फंस सकती थी, क्योंकि वो उससे 14 साल बड़ी है और वो कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते। रफी अपना मन बना लिया होता है और डेविड के साथ नहीं रहेगी। इसी बीच डेविड उससे कुछ नहीं कहता और डेविड वहां से चला जाता है। सीन यहीं कट होकर 1 साल के बाद का सीन दिखाया जहाँ डेविड को एक रेस्टोरेंट में रफी दिखाई देती है और फिर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। डेविड समझ जाता है कि उस दिन उन दोनों ने सही डिसीजन लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना।